राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें हम अपने देश के लोगों को, अपने शहर के लोगों को हमारे डीजी एनसीसी के निर्देश पे, हमारे बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल आर.के. सागवान के निर्देश पे और इस ज़िले के जिलाधिकारी, इन सभी के निर्देश के अधीन हम लोग ये सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोग प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर हो सके, जागरूक हो सके कि प्लास्टिक कभी ज़माना था जब प्लास्टिक ने हम लोगों को बुरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया था। प्लास्टिक के बिना लगता था कि जीवन ही अधूरा है, लेकिन अब बदलते समय में, बदलती ज़रूरतों के अनुसार हमने समझ लिया है कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है। यहाँ तक कि हम अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले आते हैं, फिर उन सामान को अपने घर में रखने के बाद से उस प्लास्टिक के कचरे को हम लोग बाहर फेंक देते हैं। वो नालियों में इकट्ठा होता है। पहले तो शहर नालियाँ जाम हो जाती हैं, नालियाँ जाम होने के बाद से शहर की स्वच्छता के लिए प्रभावित करती हैं। दूसरा, अगर प्लास्टिक किनारे सड़क पर इधर उधर पड़ा है तो जो जानवर है, हमारे खुले हुए जानवर हैं, वो जानवर जो है वो इन प्लास्टिक को वो खा लेते हैं और खाने के बाद से उनको तमाम बीमारियां, कैंसर जैसी घातक बीमारियां और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। ये सब है। हम लोगों ने देखा है कि अपने एनसीसी का ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसमें आज अलीगढ़ में तकरीबन 24 कॉलेजों के 1200 कैडेट ने हिस्सा लिया है। कुछ कैडेट जो बोलो धीमे बेटा, धीमे बच्चा, धीमे चलो। साथियों, ये है हीरा लाल 12 सैनी इंटर कॉलेज के बच्चे और आप देख सकते हैं एनसीसी के कैडेट्स के साथ बहुत सारे युवा पॉलीथिन हटाएंगे, देश को बचाएंगे की अपील करते हुए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका जोश और जुनून देखकर जो भी देख रहा है वो काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा है। वासने महाविद्यालय के सामने से ये छात्र अपने जनता को जागरूक करने के लिए निकले हुए हैं। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर एक जागरूकता रैली का प्रोग्राम है। जनपद अलीगढ़ में लगभग 1200 छात्र और 650 छात्राएं हैं जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और वे लगातार आज पूरे जनपद में लगभग 12 कॉलेजेस में इस तरीके की अपील करते हुए बच्चे बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कैप्टन अरुण कुमार जी एनसीसी के जो कैप्टन है 08 यूपी बटालियन, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार बच्चे पूरे जोश और जुनून में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हीरा लाल 12 सैनी, SMB, रतन प्रेम DAV, DS कॉलेज, वासने कॉलेज, SB कॉलेज, टीकाराम डिग्री कॉलेज, बाबूलाल जैन, SMB के छात्रों द्वारा, कह सकते हैं कि ये छात्र छात्राओं द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। जनपद के 24 स्कूलों में ये शानदार पहल है और बराबर छात्र निरंतर जनता को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों, देखिए, एक शिक्षित महिला जो होती है वो 3 परिवारों को जागरूक करती है, जहाँ से जो भी जनता के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा जो भी इस रैली को देख रहा हो, यकीनन वे प्रफुल्लित हो रहे होंगे। यकीनन ये अच्छा कार्य है, उसको देखकर उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और बराबर एनसीसी के छात्र बैंड की धुन देख सकते हैं किस तरीके से बैंड की धुन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और आकर्षण के साथ अपील करने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलीथिन हटाएंगे और पर्यावरण बचाएंगे। जैसा कि ये नारा आप देख सकते हैं कैप्टन अरुण कुमार जी द्वारा
इस सफल आयोजन को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों बच्चे लामबंद होकर, पंक्तिबद्ध होकर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये शानदार नज़ारा है। अब यकीनन जो भी देखेगा वो मन प्रफुल्लित कर देने वाला एक दृश्य है। और ओजोन लेयर या बेमौसम बरसात या बहुत तेज धूप या पॉल्यूशन की वजह से हमारे और आपके सामने छात्रों का जोश देखते ही बन रहा है। लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इनके कदम। और अरुण कुमार जी जो लीड कर रहे हैं इसको, जो भी रैली के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्लास्टिक का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए और घरों से थैले लेके चलने चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक बहुत घातक चीज़ है जिसका नाश नहीं होता। वो बंद हो जाती है लेकिन नाश उसका होता नहीं है, इसीलिए हमें प्लास्टिक का बहुत अच्छे इन्होंने बताया कि पॉलीथिन के माध्यम से जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन जो फैल रहा है, उसको देखते हुए ये छात्र लगातार अपनी बात को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये शानदार नज़ारा है और मुझे तो लगता है अगर इन बच्चों की माने तो इससे बेहतरीन अपील या पॉल्यूशन से बचाव के लिए कोई भी उपाय नहीं है। हमारा प्रयास, छात्रों का प्रयास कि वे अपनी बातों को रखें और जनता को जागरूक करें। लगातार बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से छात्र ये प्रवेश करते हुए, छात्रों का पूरी टोली जनता को जागरूक करने के लिए एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में बढ़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी जुनून देखने को मिल रहा है छात्रों में। अभी हम अंदर चल के छात्रों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आज इस रैली का आयोजन कैप्टन अरुण कुमार सिंह, AK सिंह, हीरालाल वारिसन इंटर कॉलेज और NCC ऑफिसर श्री राकेश कुमार सिंह और NCC बटालियन ATPF बटालियन के सौजन्य से निकाली गई है। इस रैली का जो वास्तविक उद्देश्य है वो जनमानस को जागरूक करना है कि ये प्लास्टिक का यूज हम ना करें। ये प्लास्टिक जो विद्यालय के लिए प्लास्टिक जनमानस के लिए, समाज के लिए घातक है। न सिर्फ जनमानस के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी। ये इस तरह के जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की बनी हुई, सिंगल यूज वाली, इनका प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार अगर इन्हें प्रतिबंध नहीं कर पा रही है तो हम समाज को इतना जागरूक कर दें। इन छात्रों के द्वारा हम इनको जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे परोपकार के कार्य NCC कैडेट के द्वारा या विद्यालय के छात्रों द्वारा किया जा रहा है, तो मैं प्रशंसा करूँगा अपने विभाग के मुखिया की और हमारे जो होनहार छोटे भाई AK सिंह और राकेश कुमार जी, और ये छात्रों को बधाई कि इस तरह के आयोजन समय समय पर करते रहें, जिससे समाज के लोगों को जागरूक करते रहें कि प्लास्टिक जो है वो बेहद हानिकारक है। इनका केमिकल जो हमारे लिए बेहद हानिकारक है। हम गीली चीज़ लेकर के आए थे, आज तक दही, रबड़ी, ऐसे जो लिक्विड पदार्थ हैं वो भी पॉलीथीन में ले आते हैं और डायरेक्ट हमारे उसमें चला जाता है। इसके अलावा ये ज़मीन में जहाँ कहीं चली जाती है वहाँ उसकी उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर देती है। अगर कोई पशु गाय आदि से खा लेती है तो उसके लिए भी उसका जीवन तक उस पर आ जाता है रिस्क पर। तो इसलिए ये जो जन जागरण है वो जारी रहना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में DAV इंटर कॉलेज और हीरालाल वारिसन इंटर कॉलेज के छात्रों ने संयुक्त एक जो तत्वाधान में किया है, इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा और बधाई दूंगा आगे पुनः कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हमारा संयुक्त प्रोग्राम रहा HB इंटर कॉलेज के साथ। तो ये NCC कैडेटों ने छर्राडे से होते हुए सुरेंद्र नगर और अम्बेडकर कॉलोनी, विष्णुपुरी इत्यादि जगहों पे होते हुए लोगों को जन जागरूक किया।
और बताया पॉलीथीन को हमें यूज नहीं करना चाहिए और जो है पॉलीथीन का हमें विरोध करना चाहिए। पीछे पीछे साथियों, ये थे हमारे साथ कैप्टन AK सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से कोविड, डेंगू और अन्य बीमारियां फैल रही हैं, वहीं दूसरी ओर हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। जनपद के लगभग 1800 छात्र छात्राओं द्वारा पॉलीथीन का विरोध किया है, जनता के बीच में बात को रखा है। पॉलीथीन हटाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, इस तरीके के नारों के साथ में छात्रों ने पूरे जोश और जुनून के साथ इस काम को अंजाम दिया। AK सिंह जी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, NCC कैडेट्स, सभी लोगों ने बड़े जुनून और जोश के साथ में इस काम को अंजाम दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से छात्रों में जुनून है, जोश है। और बराबर आप देख सकते हैं नज़ारा कि किस तरीके से कॉलेज की क्लासेस के बाद छात्र सड़कों में आ गए और बैंड की धुन पर बताने की ढोल बजा रहे हो, आपको कैसा आनंद महसूस हो रहा है? सर तो बढ़िया लग रहा है सर। तो आपको इस ढोल बजाने के लिए क्या ट्रेनिंग दी थी और आज आखिरकार ढोल आपको बजाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सर आज लोगों को जागरूक करने के लिए हमें ये रैली निकालनी पड़ रही है सर कि पॉलीथीन हटाएं, क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप। आज आप लोग काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो ड्रेस में। थैंक यू सर। कितने साथियों के साथ थे आज लोग? सर 100 से 125 क्या नाम है आपका? नाम संदीप कुमार। संदीप भाई ने बताया कि लगभग 100 साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था और जो कार्यक्रम
कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार, अंडर सौरभ कुमार, HVIC। तो सौरभ भाई, कितने साथियों को आज आप घुमा रहे हैं? आज अपने कैडेट 50 कैडेट को घुमा रहे हैं आज, और स्कूल कैडेट को। तो आपको क्या लगता है, जनता आपके इससे जागरूक अभियान से जागरूक हुई होगी? हाँ होगी, क्योंकि हम रैली बाहर लगा रहे हैं तो इसलिए होगी, होनी चाहिए। पॉलीथिन के खात्मा के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ा। यस सर। और इसको जागरूक करने के लिए जो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, यस सर, उसको बचाना है। यस तो सर। पॉलीथिन और पॉल्यूशन को रोकना होगा। यस सर, यस सर। अच्छा, तो और प्रिंसिपल साहब ने क्या आपको बताया था? यस सर, हाँ आप जागरूक करिए, आगे जाके रैली निकालिए, रैली निकालने के लिए कहा। यस सर, यस सर, जागरूक करिए, लोगों को बताइए घर घर जाके। और रैली तो साथियों, सौरभ ने बताया आपको कि प्रिंसिपल महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था, यस सर, और हम सड़कों पर आए हैं महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। पॉलीथीन एक ऐसा तत्व है जो गलता भी नहीं है और जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, और हमें इस पॉलीथीन को हटाना है और कागज़ के थैलों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कागज़ गल जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया कि कागज़ का प्रयोग करें और पॉलीथीन का खात्मा करें। बहुत अच्छा विचार है। आज स्वच्छ भारत के ऊपर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 कैडेटों ने भाग लिया एंड अन्य छात्रों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस रैली का उद्देश्य क्या था? इस रैली का उद्देश्य था पॉलीथीन को हटाना है और अपने देश को स्वस्थ बनाना है। इससे आने वाले समय में ये पॉलीथीन हमारे भविष्य में बहुत ही विनाशकारक है और इससे कहीं भी लोग फेंक देते हैं और इसका सही उपयोग नहीं करते हैं। इसे हमें उपयोग करने के बाद डस्टबिन में डालना चाहिए और कम से कम यूज करना चाहिए। मैं HV इंटर कॉलेज से NCC कैडेट हूँ और आज हम सभी ने एक प्लास्टिक का उपयोग ना करने के ऊपर रैली निकाली है और हम लोगों ने सभी को जागरूक किया है कि वह स्वच्छता को अपनाएं, क्योंकि जब हम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। जिस तरह से आज के समय में ओजोन लेयर जो है वो डैमेज होती जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलकर पॉल्यूशन कम करना होगा, क्योंकि आज जिस तरह से हमने ये रैली निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया है, उसी तरह हम आसपास के और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि लोगों को जागरूक कर स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो बहुत डैमेज होती जा रही है। सैनिक का 12th क्लास का छात्र हूँ, सेक्शन I में पढ़ता हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलीथीन बहुत हानिकारक है, जिससे लोग काफ़ी नुकसान होते हैं और काफ़ी जानवर भी इन लोग को रोड पे पड़े होती हैं तो उन्हें खा लेती हैं, वो तो उनका भी नुकसान होता है और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। और जो बाज़ार में जैसे कि पॉलीथीन का यूज़ करते हैं लोग सामान के लिए, तो वो ना करें, केवल थैले का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे कि ये आगे कोई परेशानी ना हो। जैसे कि अभी भी परेशानियाँ चल रही हैं काफ़ी थैली प्लास्टिक से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक बंद करी जाए। चौधरी है, मैं क्लास 11 सेक्शन A HV कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और पॉलीथीन से प्रदूषण फैलता है और पॉलीथीन यूज़ ना करनी चाहिए और पॉलीथीन हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। धन्यवाद।